आज जो व्यक्ति मेरे साथ दौड़ रहा है यह ये ऐसा बालक है जिसकी एक्सीडेंट के बाद यह हालत हो गई थी। कितनी देर बेड रिडन रहा है? कितने दिन तक? 6 महीने तक। हाँ, पवित्र ओम ध्वनि के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कल मैंने आपको कहा था कि कल एक बालक को मैं बुलाऊंगा जो 6 महीने तक बेड रिडन रहा। नहीं, 1.5 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ये इसकी तस्वीर है। इसका यह हालत थी कि मुंह से खाना भी नहीं खाता था। ओहो, यहाँ यहाँ पर नली लगी हुई थी पेट तक। लो, पेट तक ये नली लगी हुई थी। और हाथ पैर कैसे थे? कोई काम नहीं कर रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो हाथ पैर कोई काम नहीं करते? कुछ काम नहीं कर रहा था। हाँ, टेढ़े मेढ़े थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे टेढ़े मैंने। अब माइक तो चालू कर दो बेटा इसका। हाँ जी। तो टेढ़े मेढ़े थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, टेढ़े मेढ़े हाथ और टेढ़े मेरे पैर। टेढ़े मेढ़े पैर और आंखें? आंखें तो पता नहीं, अब तो मेरे को तो कुछ उस समय का पता ही नहीं था। मैं तो वो था बेसुध। हाँ, मतलब मेरे को कोमा में था। होश नहीं था मेरे को, होश नहीं था। कोमा में रहा है। ये तो ये स्थिति थी। और वजन कितना हो गया था? वजन तो 30-35 किलो हो गया था। 30-35 किलो वजन। और इसको मतलब पकड़ पकड़ के कोई एक्यूप्रेशर कर रहा है, कोई मसाज कर रहा है, कोई पोटली मसाज कर रहा है, एक्यूपंक्चर हो रहा है, स्टीम दे रहे हैं, सारे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सामने। ये तो सूख गया था पूरा शरीर। हाँ जी, बिल्कुल सूख गया था। ये अब जो पीछे वाला तो इसका मतलब कोई विश्वास नहीं कर सकता। मैंने वैसे तो लाखों करोड़ों रोगी देखे हैं जिन्होंने योग से आरोग्य पाया। फिर धीरे धीरे कितने दिन लगे पूरे ठीक होने में? मैंने पहले तो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया 6-8 महीने, फिर उसके बाद 8 महीने पूरे लगे थे। हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट से हुआ क्या? नहीं, तो एलोपैथी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट। हाँ जी। तो एलोपैथी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट लिया। डॉक्टर ने क्या बोल दिया था? कि अब हम इसको पहले तो बोल दिया था इसका बचने का कोई चांस ही नहीं है। बचने का चांस ही नहीं है। फिर एक्सपेरिमेंट करते रहे। हाँ, एक्सपेरिमेंट करते रहे। फिर उन्होंने मतलब उनके हाथ में आ गया तो मैं बच ही गया। उन्होंने फिर बोल दिया मतलब बस जीवन चल रहा था, पर उसके बाद मतलब जान बच गई थी। और हिलडुल कुछ नहीं रहा था, ना खा पा रहा था, ना मैं मतलब मुर्दे की तरह। हाँ, टॉयलेट में भी नहीं जा पा रहा था, ना नहा पा रहा था। मम्मी पापा नहला रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे, दवाइयाँ यहाँ से चल रही थी, गले से दवाइयाँ चल रही थी। ये हाल है इसका सिर का। ये पीछे से पूरा कहाँ से यहाँ तक? हाँ, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे पूरा इस साइड पूरा मतलब टेम्परेरी हड्डियाँ डली हुई है, टेम्परेरी स्टीम डली हुई है। अच्छा, जुगाड़ तिगाड़। हाँ, लेकिन आज आपके सामने खड़ा है। अब सूर्य नमस्कार भी कर लेता है। चलो अब सूर्य नमस्कार ही कर ले। तो चलो एक तो ये करो। चलो बेटे। तो अब ये बच्चा दौड़ लेता भी मेरे साथ दौड़ के आया। तो मैंने कहा मैंने भी लाखों करोड़ों लोगों को देखा है कि योग से जीवन मिला, लेकिन ये जो हिमांशु है इसको तो कहेंगे रीबर्थ मिला है। एक शब्द है दूसरा जन्म, रीबर्थ।
मैं कहता हूं ना बार बार, चल बेटा ये करो। एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म योग से। उसका लाइव एग्जाम्पल है हिमांशु। तो जो जिंदगी में हिम्मत हार चुके हैं कि भाई अब तो यूं ही कटेगी जिंदगी, कि अब एक बार तो यहां तक हुआ, इसको हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया इसके घर वालों को कि भाई इसका लीवर, किडनी, हार्ट, लंग डोनेट करा दो, किसी और के काम आ जाएंगे, इसको क्यों ढो रहे हो? लीवर, किडनी, हार्ट आदि डोनेट करा दो, इसको क्यों ढो रहे हो? ये ठीक नहीं हो सकता। फिर 1-2 दिन नहीं, 1-2 सप्ताह नहीं, 1-2 माह नहीं, पूरे 8-9 महीना इस बालक को जब थोड़ा थोड़ा हिम्मत आई तो इसने भी हिम्मत रखी, इसके माँ बाप ने भी हिम्मत रखी। अपना पतंजलि वेलनेस का एक सेंटर है इसके गांव के पास में ही। इसका पिता ग्रेनाइट का काम करता है राजस्थान में, लेकिन वहां पर गोकुल में पतंजलि वेलनेस एक सेंटर है और वहां ये रोज जाता था। 8 महीने इसके माता पिता रोज लेके जाते रहे। सुबह जाता, शाम को घर आ जाता और रोज थेरापी लेता रहता। ये हिम्मत चाहिए। और पहले बिस्तर पर पड़ा था, थोड़ा चलने लगा, वॉकर के साथ चलने लगा, फिर अपने आप चलने लगा और आज जो है, चलो बेटे सूर्य नमस्कार करो। आराम से आगे से सीधे ये, फिर आगे झुको और धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब इतना कर पा रहा है कोई कम है? ऊपर देख। अब जिम ज्यादा मत करना, अब योग करना। अब इसको लगा कि अब तो मैं कुछ कर सकता हूं। तो बच्चों को बड़ा शौक होता है जिम करना, तो जिम नहीं योग ज्यादा करना बेटा। ये अब ऊपर देख, ऊपर ये, हाँ धीरे धीरे ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फिर ऐसे और ये 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के 10 बार करने कम से कम सुबह सुबह, ठीक है? फिर ये करना देख। तो ये तो एक बच्चे की बात बताई मैंने। थोड़ा नियमितता चाहिए। तो मैं यदि 5-7 शब्दों में इस बात को समेटूं, व्हाट इज द पावर ऑफ योगा, इसको धीरे धीरे 50-100 बार करना है। एकदम पूरा वापस, थोड़ा बहुत कसर मसर रही है ना, पूरा शरीर ऐसे संवर जाएगा। ये शक्ति है योग की, आयुर्वेद की, पंचकर्मा षटकर्मा की, नेचुरोपैथी की, पंच महाभूत चिकित्सा की। इसको सारी जो इंटीग्रेटेड थेरापी ये दी गई और लगातार। इसलिए मैं कहता हूं, ये तो एक्सीडेंट हुआ था ना, क्या रोड एक्सीडेंट हुआ था? क्या हुआ था? किस पे चल रहा था? गाड़ी पे। गाड़ी में, बाइक पर? गाड़ी पे। गाड़ी में क्या ठुक गई कहीं? आगे से कोई मोटरसाइकिल वाले आ रहे थे, तो उनको बचाने के चक्कर में, मोटरसाइकिल वालों को बचाने के चक्कर में इसकी जान आफत में आ गई। एक्सीडेंट्स के बाद तो बहुत बुरा, पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम 33 वर्टिब्राज। चलो एक तो ये, और धीरे धीरे ये भी करना बेटा। देख ऐसे, ये 2 मैं अवश्य कहता हूं, 2 बैठक और 3 दंड, वो आगे अभी बताएंगे। ऐसे जो कहते हैं कि इसकी तो रीढ़ की हड्डी का सेंसेशन ही खत्म हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन ही इसका तो अब नहीं है, अब इसके तो अंदर जान आएगी नहीं। तो चलो उल्टे लेटो बेटा। उल्टे लेट के क्या क्या करना है देखो, ये उल्टे लेट जाओ और ये तो ऐसे एक तरह से हम बोल सकते हैं मरणासन्न व्यक्ति, जिसको कहते हैं ना अब मरा और तब मरा,
मरणासन्न व्यक्ति हिमांशु की तरह दोबारा भला चंगा हो सकता है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस बालक का। ये सारे पीछे के इसका जिसको कहते हैं ना गला सड़ा शरीर या मरणासन्न जो व्यक्ति होता है वो कैसे योग से पुनर्जीवन पा सकता है, इसके लाइव एग्जाम्पल और ये रियल इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, होप लोगों की जिंदगी में हिम्मत हार जाते हैं लोग, हौसला खो देते हैं। मैं सुबह सुबह ये करूं बेटा, देखो अब ये करना है तेरे को 100 बार। कितनी बार? 100 बार। ला उठाओ, ऊपर देखो, ये श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे बेटा ऐसे। द बिगेस्ट क्राइसिस इन द वर्ल्ड, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट, होप एंड मोटिवेशन। हिम्मत हार जाते हैं, हौसला टूट जाता है, लोगों में उत्साह नहीं रहता। तो ऐसे बेटा लगातार पहले 10-20 बार, फिर 25 बार लगातार करके 100 बार तक पहुंचना है। कितनी बार? 100 बार तक करेगा ना? अब तो इसमें जान आ गई। और उसमें तो खैर एक बार तो ये कोमा में था तो बोलने की बात दूर रह गई, और जब वो गले में पाइपलाइन डाल रखी तब भी बोला तो नहीं जाता होगा। नहीं। कितने दिन बोला नहीं? साल 12 महीने है, 14-15 महीने। 14-15 महीने बोला ही नहीं। 12 महीने लगभग साल भर तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। चलो एक तो ये बेटा, और एक देखो ये ऐसे ऐसे थोड़ी के नीचे रखो, और ये जो पूरा शरीर चलता है ना बेटा, ये रीढ़ की हड्डी से चलता है। तेरा ब्रेन और रीढ़ की हड्डी का जो कनेक्शन है ना, उसकी कनेक्टिविटी पुअर पड़ गई थी। उठाओ ऐसे। तो ऐसे जिनके परिवारों में किसी भी कारण से बच्चों के एक्सीडेंट हुए, किसी का बाइक से, किसी का गाड़ी से, किसी का गिर करके, किसी का घर में ही गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, छत से गिर गए, पेड़ से गिर गए, किसी भी कारण से एक्सीडेंट के बाद जब 33 के 33 वर्टिब्राज आपके क्षत विक्षत हो जाएं, ध्वस्त हो जाएं, ये मात्र एक व्यक्ति की बात नहीं, एक पूरा सिद्धांत है। तो इसको धीरे धीरे आसन करवाए गए, प्राणायाम करवाया गया, पंचकर्मा षटकर्मा करवाया गया, निरंतर औषधियां, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट। तो पतंजलि वेलनेस, हरिद्वार योगग्राम, निरामयम से लेकर के अभी मैं पतंजलि वेलनेस अपना गोकुल चोटाला गांव में, ये हरियाणा के लास्ट छोर पर है। उसके बाद राजस्थान शुरू हो जाता है, उधर से पंजाब बॉर्डर लग जाता है, बठिंडा के पास। लंबे लंबे श्वास, वहां ये अनुष्ठान चल रहा है। भाई अभय चौटाला जी यहाँ आए, निरामयम में कुछ दिन लगातार रहे, उनकी भी शुगर की दवाइयाँ आदि सब बंद हो गई। बोले बाबा जी मारे लोग तो अठे आ को नहीं सके। तो मैंने कहा की करनू है? तो बोले उठे ही खोल दो एक। मैंने कहा इसमें पीसा लगे। बोले पीसा भी लगाऊंगा। लंबे लंबे श्वास। तो जो है हमारे प्रदीप जी और बेटा हमारा साहिल है, उनका बहुत ही होनहार बच्चा है। कहाँ गया? एक बार इसका भी जोरदार अभिनंदन है। जवान बेटा है, बड़ा मजबूत, अभी तो भी साथ ही था, ये इधर घूम रहा है। हाँ, तो इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। बड़ा हिम्मत वाला लड़का है। बोले स्वामी जी हम करेंगे इस सेवा को। बेटा चलो। ये हिमांशु रात दिन लगा रहता है। अब इसको इतना हौसला आ गया, बोले स्वामी जी अभी तो
हम इतना बड़ा करना चाहते हैं। इन्होंने पतंजलि वेलनेस के साथ एक कॉलोनी बना दी, गोकुल ग्राम बसा दिया पूरा, और वहां पर क्या एक शॉपिंग मॉल भी खोल रहे हैं। रेस्टोरेंट भी है बड़ा रेस्टोरेंट, और बोला अब तो हम वो क्या है मॉल, शॉपिंग मॉल भी खोल रहे हैं, और वो शादी करवाते नहीं, क्या बोलते हैं, मैरिज पैलेस। हाँ, तो मैरिज डेस्टिनेशन जो है, लोग इधर उधर जा कर के लुटते पिटते हैं, बोले लंबे लंबे श्वास ऐसे। अब 100 बार करना बेटा, ये कितनी बार? 100 बार, और 10-15 दिन में पहुंच जाएगा 100 बार। पैर पीछे देख, सीधे ऐसे पैर पास में रख और ऐसे एक रिदम के साथ सब सुन लो। 100 बार करने से पूरी जीवनीय शक्ति तुम्हारी सबल हो जाती है। और साथ में हवन कर लो। ये जो हवन करते हैं ना, लोग कहते हैं जी घी खाओ को नहीं जावा, घी खावा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़े, फिर खाओ क्यों, हवन करो। क्यों भाई हिमांशु, घर में घी हो है ना? हाँ, और गाय को घी खाइयो, भैंस को घी खा करके, भैंसों खावेंगे नहीं, खाओ को नहीं। चलो गाय दूध भी यहाँ, गाय को दूध भी यहाँ, गाय को घी खावा। ला ठीक है, गाय कोई दूध पीवा, गाय कोई घी खावा, ठीक है बेटा। लंबे लंबे श्वास। भैंस को घी खाओगे तो पाडो जैसे शरीर हो जाएगा, भैंसा जैसा, महिषासुर। लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो आज तो थक गए होगा। 100 बार करना है। कितनी बार? 100 बार। 100 बार ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ये हिमांशु ने लिख करके भिजवाया। बोला बाबा जी 1 साल के बाद ये छोरो पहले शब्द बोले लो, वो के बोले वो थाने वीडियो दिखावा। इसने तो बेरो भी कोनी के चाल रहे थे इसके साथ। नमः शिवाय। गड नमः बोल ओम। ओम नमः शिवाय बोला, क्या बात है। बेटा शिव जी की कृपा हो गई। पहला शब्द ओम नमः शिवाय बोला इसने, अच्छी बात है। मैं शिवाय गड। चलो वो पीछे वाला वीडियो देखता है तो पता लगता है तू वही है। उसको तो ये देखना भी नहीं चाहता। अच्छा मेरी इतनी बुरी हालत थी। ये हालत होती है बेटे, इसलिए अब धीरे धीरे इसको करना बेटा, है ना। 100 बार। कितनी बार? 100 बार। हाँ, आज संकल्प ले लेना और 10 दिन में पहुंच जाना है 100 बार। रोज 10-10 दिन बढ़ाना, 10-10 बार रोज बढ़ाया और 10-10 बार बढ़ा के कितनी बार हो जाएगा? 100 बार। 100 बार। और ये स्पाइन के अभ्यास, ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत जरूरी है। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, फिर आगे भी मरकटासन बताएंगे। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल जो पढ़ते हो ना आप, बच्चों को भी हौसला देने के लिए बात बताते, उसको हम असल जिंदगी में, रियल लाइफ में जीते हैं। क्या बोला हिमांशु? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये उसका लाइव एग्जांपल हो गया। ये है एक जन्म मां की कोख से। अब एक स्टेटमेंट तो मैं दे देता हूं, एक स्टेटमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म होता है योग आयुर्वेद से। ऐसे कर बेटे, एक हाथ सामने एक हाथ पीछे और दोनों तरफ से ऐसे धीरे धीरे उठाना, बैलेंस बनाना ऐसे। ये योग आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना,
ये सब कर कर आ करके, और जैसे मां की कोख से एक दैहिक जन्म होता है। दोनों हाथ पीछे रखो बेटा, ऐसे देखो, अब बैलेंस बनाओ, दोनों तरफ से उठाओ ऐसे। अब देखो पीछे से पैर पकड़ो, ऐसे पकड़ में आते, धीरे धीरे कोशिश करो ऐसे। अरे ये तो अच्छे से कर रहा है बच्चा, ऐसे। अब सीधे लेटो। लोग बात करते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ योगा, तो दिस इज द पावर ऑफ योगा। बेटा देखो ये करना है तेरे को, ये भी 100 बार, और 100 बार करने में 2-3 मिनट लगते बेटे। कितनी देर लगती है? 2-3 मिनट, बस 2-3 मिनट को काम है। लोग कहे बाबा टाइम को नहीं, अरे मैंने कहा टाइम तो तेरा खराब चल रहा, टाइम ही टाइम है। योग करेगा तो तेरा समय भी अच्छा हो जाएगा, टाइम मिलेगा। लंबे लंबे श्वास, चलो टाइम को नहीं, लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार। दिस इज द पावर ऑफ योगा। अंग्रेजी में योग से सब कुछ होगा। हमारे पास 2 विकल्प हैं, एक है योग और दूसरा है रोग। यदि योग नहीं होगा तो रोग तो होगा ही। बहुत इतना बड़ा तत्व है। योग करो, तन भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, आत्मा भी ठीक रहेगी। योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। अब इसमें पीसा को नहीं लगा मेरे भाई। हाँ फ्री को काम है ना जो, हाँ फ्री को काम है। अब अपनी तो टांग उठा के इधर उधर करनी है। देखिए अब ये करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, ये पैर इधर ला ऐसे, ये हाथ इधर ही रख, इसलिए मैं दबा रहा था इधर। हाँ ये दूसरा उधर ले जा, धीरे धीरे पकड़ में आएगा। दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेदा, दिस इज द पावर ऑफ सनातन धर्म। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म की शक्ति क्या है। लोग सनातन धर्म के नाम पर कुछ ऐसे ही फालतू की बातें करते रहते। धर्म तो जीने का तत्व है। उठाओ बेटा ऐसे और इधर लाओ, धीरे 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 खींच के आएगा यहाँ तक बेटा, ऐसे ऐसे। जैसे पहले खींच तान करके खींच खांच के तेरे को ठीक किया ना, अब धीरे धीरे खींच के ये आएगा पैर। अभी नहीं खींचूंगा पूरा, यहां तक आएगा। ऐसे बेटा है ना, धीरे धीरे आ जाएगा। इसको भी 100 बार करना। 2 मूल हो गए तेरे, भुजंगासन और मरकटासन। 100 बार, 100 बार। अब जिम के चक्कर में मत पड़ना। बच्चों को रहता ना, अब तो मैं जिम कर सकता हूं, अब तो मैं दौड़ सकता हूं। दौड़ लगा बेटे को, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कर 100 बार ऐसे, तब फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ेगी। देख मेरा पैर यहां आ रहा है ना, तेरा भी आ जाएगा। अब तो जान में जान आ गई बेटा। पहले तो टूट फूट को रिपेयर किया था। ये मरकट आसन, जिनको भी मेरुदंड की समस्याएं ज्यादा हैं, ये तो खैर समस्या क्या, ये तो मौत के मुहाने तक पहुंच गया था। यमराज के दरवाजे से वापस लाए बेटे तेरे को। दूसरा जन्म है बता रहा है। यमराज आया था जोटे पे बैठा के, यमराज के द्वार पे ले जाके टेक दिया था तेरे को, वहां से वापस लाए। तो ऐसे ये, फिर बेटा ये देख मेरुदंड के लिए ऐसे। जिनको भी मेरुदंड की समस्या है, अब ये पूरा पैकेज होले होले बता रहा हूं। बस लगातार करते रहो। एक शब्द है योग में, योगाभ्यास, योग की प्रैक्टिस लगातार, आयुर्वेद की प्रैक्टिस, थेरापी लगातार, खान पान पर ध्यान लगातार। मेहनत मांगती है हर एक चीज। अर्धपवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन
ऐसे एक एक पैर को ऊपर उठाना बेटा। ये तेरा मेन पैकेज है पूरे शरीर में। जब ऐसे ऐसे लगे कि अब तो खाली प्राण अटके हुए हैं पिंजरे में, उस समय ये योग काम करता है बेटा। अब तो तुम जितना कर सकते हो सभी आसन थोड़े थोड़े, अभी भी बेटा पूरे शरीर को वापस ट्यून अप करने में थोड़ा और पुरुषार्थ लगेगा। जैसे 8 महीने मेहनत की ना बेटा, 8 महीने तो आपके ऊपर दूसरों ने मेहनत की, अब तो 8-9 महीने खुद मेहनत कर ले पूरी। सुबह 5 से 7 2 घंटा या 6 से 8, ठीक है, यही करना है। ऐसे धीरे धीरे करके ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये तो जिन्हों को भी बड़े रोग, मैं कहता हूं ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये जोड़ों का दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इनको तो हम बीमारी गिनते ही नहीं है। ये तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल को ठीक कर लो, बॉडी ऑर्डर में आ जाएगी, डिसऑर्डर ठीक हो जाएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, धीरे धीरे नौकासन, धीरे धीरे सब होगा। बीमारी है, असली बीमारी है लीवर किडनी फेलियर। कल एक मैया आई आंध्रा तेलंगाना से, तेलुगु है, उसकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। उसकी मां का क्रेटिनिन बढ़ गया था। बोले बाबा जी अब तो वापस एक के करीब आ गया मां का क्रेटिनिन। वो बेटी भी अच्छी हो रही है, कल ही मिले थे। ऐसे मैं तो रोज किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ऐसे धीरे धीरे बेटा ये भी होगा, समय लगेगा। आराम आराम से करना, बस होले होले, बस बस बस, ज्यादा खींचतानी मत करियो ऐसे। और जो जिनका वेट ज्यादा है, बस बस बस, ज्यादा हंगा मत ला बेटा। क्या नाम है, साहिल, तो इधर आ ऊपर, तेरा वेट 2-4 किलो कम करना है। वेट बहुत है। ओ घी घणो खा रखो भाई। हाँ, घी चूरमा खावा, हरियाणा वाले, राजस्थान वाले सूरमा बनने के चक्कर में। आजा, वो तो सूरमो है, सूरमो तो है, लेकिन चूरमो घणो खा लियो। चूरमो ही चूरमो बना है। आजा इधर, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो ये चल लेट जा, लेट करके 100 बार, होले होले नहीं, तेज, जो जवान है उनको तेजी से करना। ये ऐसे ऐसे, चूरमो ही चूरमो बना है, चूरमो ही सूरमो बना है। लंबे लंबे जो खावे चूरमा वो बनाए सूरमा, जो खावे खीर वो बनाए वीर, और जो खावे खीर चूरमो वो बना महावीर। लंबे लंबे श्वास, ये राजस्थान का वो है। कर, एक एक से ने दोनों से कर दो ऐसे, और फिर यूं पूरा गोल घुमा ऐसे। तेरा तो वजन ज्यादा को नहीं बेटा, तो मरकटा से नहीं कर। ये तो इसके लिए, ये जो वजन घटाने वाला पैकेज है ये तो साहिल के लिए है। घुटने सीधे रख, हाँ ऐसे, फिर यूं, ये देख, ये ऐसे, ये द्विचक्रिकासन 100 बार ऐसे। ये 100 बार से पहले रुकना नहीं, 100 बार फिर ये ऐसे। हाँ, कर। तेरे को टारगेट दिया 100 बार मरकटासन। क्या नाम है को? मरकटासन। मरकटासन, मरकट क्या, बंदर ने। बंदर की कमर में दर्द देखा कभी? खूब गुलंची मारे, कमर तेरी बढ़िया हो जाएगी। और 100 बार ये करना है। चलो 100 बार ये, ठीक, पक्की बात। चलो
भुजंगासन 100 बार, 100 बार सलभासन ओबिसिटी के लिए। ये तेरा पैकेज है साहिल, इतना मोटो को नहीं हुआ है, लेकिन मोटो ना हो इसलिए बताया। बेटा ये भी कर, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ऐसे करो। साहिल तेरे को 100 बार ये करना है। ठीक है। कितनी हाइट है? 6 फीट है। 6 फीट और वजन कितना है? वजन है 85 के नेड़ है। 85 के नीड है, फिर ज्यादा को नहीं। 5 किलो कम कर लिया है। ठीक है। 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। काटा 80 से ऊपर गया खतरा की घंटी है। हाँ। लंबे लंबे श्वास। अब तेरे हाथ को नहीं पूछ रहे हो ना, हाथ पूछा, जोर से पूछा। हाँ। अब 100 बार से पहले रुकनी को नहीं। ठीक है जी। हाँ, टारगेट दे दिया तेरे को। अब इधर हिमांशु, आप तो ये करो, रोज हवन करके ना, ये हवन करे ना बेटा, ऐ को धूम आवे ना, देखो अब धूनी आ रही है, सुगंध आ रहा है ना। ये किसकी सुगंध है? गाय के घी की ना, ये घी है ना, इसकी सुगंध आ रही है। अब ये सुगंध आवे ना, इससे घर का वातावरण कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। पहले गांव में बोलते थे ना, बाबा जी ने क्या लगा दी? गांव में धुनी लगा दी, चिमटो गाड़ दियो। तो पहले साधु संत महात्मा हवन किया करते थे, गांव में हवन करते थे, भजन करते थे। अब ज्यादा से ज्यादा तेरे को एक काम और करना। अब देख, तेरे पैर ऊपर नहीं अभी है ना, नीचे को नहीं आ रहा ना, देखो हमारा पैर अठा हुआ, और तेरा पैर अभी ऊपर है ना, थोड़ा ये नीचे तक आओ। इसको कहते हैं, टाइम लगेगा, इसको कहते हैं बटरफ्लाई। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई। हाँ, तेरी तितली ऊपर ही उड़ रही है अभी। तितली ऊपर ठीक लगे। तितली तो ऊपर ठीक लगे, ये पैर नीचे बढ़िया लगे। तो अब देख, ऐसे बैठ, धीरे धीरे बैठ जाएगा। अभी देख, अब ऊपर है ना थोड़े बहुत, ये भी पैर धीरे धीरे नीचे आ जाएगी, चिंता मत कर। और सबसे ज्यादा करनो अनुलोम विलोम। क्या करनो है? तो जिनको मोटापा है, स्थित कोणासन, चक्रासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसा तेरे को तो 100 बार का टारगेट दिया था, बीच में डंडी मार दी, कर दी। बीच में डंडी मारी है, कोई नहीं, अभी 50 बार और कर। हाँ, बोला तो बाबा जी थारा चक्कर में पड़ गया। हाँ, चक्कर तो दुनिया का है, संत तो चक्र भी उसे बाहर निकालते हैं। गुरु की बात मानो। एक राजस्थान में जठे सत्संग हुआ ना, उठे एक भजन गावे, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो हेली महारी निरबरई जोए। दुनियादारी में समझदारी नहीं रखोगे, गच्चा खाओगे। ये गांव की भाषा है। क्या बोले हिमांशु? क्या बोला? दुनियादारी में समझदारी नहीं रखोगा तो क्या खाओगा? गच्चा खाओगा, और फिर गोटा खाओगा। गोटा। ओ, असली भाषा बोली आपकी बार है। गोटा खाओगा, फिर पछताओगा। अच्छा बता, भजन तो बाद में सुनाओगे। वो उस समय जो एक तरह से पड़ा सड़ रहा था, वो तो बेड सोल भी हो गए होंगे, बुरी हालत। क्या क्या हो रहा था इसको तो 99% तो पता ही नहीं है, क्योंकि 1 साल तो करीब कोमा में ही रहा, ऐसे बेसुध, कुछ भी पेट में डाल रहे हैं, न ठीक से देख पा रहा है, न खा पा रहा है, न चल पा रहा है, पड़ा। क्या सोचता था उस समय जब थोड़ा होश आया? तब याद आता है कुछ? ना फिर भी जब थोड़ा आंख खुली कि भाई मेरे साथ ही हुआ क्या। हाँ, जब उसके बाद मैंने पतंजलि शुरू किया था पहले, उसके बाद पतंजलि याद है।
पतंजलि याद है इसने पतंजलि दिखा बस है। नहीं तो मैं वहां से सही हुआ हूँ, तो मेरे को मतलब जब मैं सही हो गया था तो मेरे को पहले पापा लेके जाते थे, फिर मैं धीरे धीरे खुद कार पे बाइक पे जाने लग गया, खुद जाने लग गया। लो, पहले पापा लेके जाते थे, तो कितने दिन में चलने लग गया था? चलने। हाँ, पहले धीरे चलता था, फिर कितने दिन में चलने लग गया था? धीरे धीरे चलने तो मैं कम से कम 3-4 महीने में चलने लग गया। 3-4 महीने में चलने 4-5 महीने में लगभग। और फिर दौड़ने लग गया। हाँ, फिर दौड़ने लग गया, अब दौड़ रहा हूँ। हाँ, अब दौड़ रहा है। तो जो तेरी तरह से बहुत से चारपाई पर पड़े हैं, बहुत से 4 पाई पे पड़े गए हैं, वो 15-15, 20-20 साल से पड़े हैं हमारे वहाँ चौटाला वाले, उसमें आए हुए मैं देख रहा हूँ वहाँ पे। 15-15 साल से पड़े हुए देखे इसने दूसरे। मैं नहीं से मैं मजाक नहीं कर रहा, वहाँ पे ना वो कह रहे, मैंने उनसे एक दिन पूछा, मेरे को वो बोल रहे हैं कि मैंने कहा क्या वो मैंने ना मतलब औरों के वो मतलब दे रखा है, मतलब जमीन जायदाद मतलब ठेके दे रखी है। हाँ, और वो अपने बेटे को संभाल रहे हैं, पति पत्नी। अच्छा, मतलब अपनी जमीन दूसरों को ठेके पे दे रखी है, बच्चे को लेके इधर उधर घूमते रहते थे, हाँ, हांटते रहते पूरे 15-15, 20-20 साल से चारपाई पर पड़े। तेरे तो बेटा किस्मत ही अच्छी है। किस्मत अच्छी थी, 1 साल में तू ठीक हो गया। पिक्के अंकल ने मेरे को जब प्रदीप जी अंकल है चौटाला वाले, उन्होंने कहा कि मेरे को अंकल बोला है। प्रदीप जी अंकल है, पिक्के अंकल नाम है उनका। क्या बोले? पीके पीके अंकल। प्रदीप जी प्रदीप अंकल कुमार को पीके अंकल बोला है। मैंने पीके का दूसरा भी अर्थ हुआ हरियाणा में पीके। पीने वाली बात ना छेड़ो, पीने वाली बात ना छेड़ो। तो पीके अंकल क्या बोला? पीके अंकल जब मैंने पहली बार देखियो, हाँ, जब मेरा पापा ने बोलिया कि जी आपनो सेंटर बनने लग रहा है, कि इंगो जब जी दिन हॉस्पिटल नो छूट जाए, मतलब हॉस्पिटल छुट्टी से 20 दिन थे मेरे कन लिए ही। और मैं इसका तेरा पापा इसका मतलब जाना है पीके अंकल ने? हाँ, दोस्त है, परिवार वाले हैं अपने। अरे परिवार वाले ही हैं, तो बोले भाई तेरा बालक जो है जब मेरे यो पतंजलि वेलनेस बन जाएगा ना चौटाला गांव में, गोकुल गांव रो नाम रख दियो, गोकुल गांव। हाँ, तो पूरे मतलब वहाँ पे वेलनेस बना, तो वेलनेस वालों को प्रदीप जी अंकल ने ना पूरा इकट्ठा कर लिया और बोला भाई मतलब जो वर्कर हैं उनको यहाँ से उनको इकट्ठा करके बोले कि भाई ये है जो इसको तो सही करना ही करना है, मतलब ये तुम्हारे हाथ में है, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, बोले सर सही कर दो, इसको सही करना ही करना है और जल्द से जल्द। और मैं जल्द से जल्द सही हो भी गया, उनका धन्यवाद है बहुत बहुत। अब सब तो सही हो गया। पहले इसको उठा करके एक एक हाथ, एक एक अंगुली पकड़ के एक अंगुली के ऊपर एक नर्स नाड़ी पर काम करया। 8-9 महीने को घणो मेहनत लगी है। बहुत। तो अब तो सवामणी करनी पड़ेगी। करते हैं हाँ। चलो भाई, जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के लिए। तो अब इसके माता पिता भी राजी। ऐसे एक दूसरा बच्चा, अभी मैं चौटाला गांव में गया, चौधरी हमारे ओम प्रकाश चौटाला साहब का शरीर पूरा हुआ, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनका बहुत घना प्रेम था। ओ चौधरी देवीलाल जी से लेकर के फिर ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई अजय हो, अभय हो, उनके बच्चे हों आगे, अब तो उनकी चौधरी साहब मतलब चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश जी, अजय, अभय, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, 6 पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी। उनके बड़े चौटाला साहब फिर हमारे जो है चौधरी देवीलाल जी से शुरू करके, चौधरी देवीलाल जी हमारे गुरु जी के पास आया करते, तब से लेकर के और आज तक अब 6 पीढ़ियां तो हमारे साथ है जुड़ गई, 6 पीढ़ियां। तो धारे साग तो पूरो मतलब लगभग भारत तो जुड़ेड़ो ही है। हाँ, पूरा भारत हर साग जुड़ेड़ो। मैं पूरा भारत जुड़े उड़े है भैया, मैं तो गया पूछूं मेरे को अपने रामदेव जी अपने मतलब हेड मानना था ना कि पूरा दुनिया में रामदेव जी है भाई योगाचार्य है। दुनिया रो हेड है। ये अपने गांव वाली भाषा बोला बालक है। तो बोले तो दुनिया रो हेड है योग को। हाँ ठीक बेटे, अब अनुलोम विलोम कर है ना।
तो मैं कह रहा था लंबे समय तक साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तो मैं जब चौटाला गांव में गए उठे वो पतंजलि वेलनेस में, तो एक बालक मेरे को देखकर खड़े हो गया चारपाई से। अरे मैंने कहा धीरे धीरे बेटा, कितने दिन से वो चारपाई पर था जो खड़ा हुआ था? 12 साल से बच्चा चारपाई पर था। और कितने दिन से थोड़ा आ गया, कितने दिन से वहां पर है अभी वो जो मैं उधर गया तो बोले जी एक बार विजिट कर लो ये पतंजलि वेलनेस की। मैंने कहा चलो कर लेता हूँ। क्या नाम था उस बालक का? वो जी स्पाइन इंजरी थी उसके। स्पाइन इंजरी। क्या नाम बच्चे का? बच्चे का नसीब सिंह है जी उसका। नसीब सिंह। हाँ उसका भी नसीब अच्छा। 12 साल बाद, 12 साल बाद। हाँ? यही है क्या वो बालक? हाँ ये नसीब सिंह है जी। ये नसीब सिंह है। इसकी स्पाइन की इंजरी हुई थी। और एक 12 साल वाला है वो है पुनीत दहिया सोनीपत से। वो एक अलग पड़ा हुआ था। वो एक अलग था जिससे लेकिन वो भी हलचल शुरू हो गया उसकी हलचल शुरू हो गई थी जी। उसके 12 साल से उंगली भी नहीं हिली थी। हाँ। और वो यहाँ पे 7-8 महीने हो गए उसको। अब वो खा रहा है, बैठ के योगा भी कर पा रहा है। लो अब बैठने लग गया, खाने लग गया। आंखों की पुतली तक ही नहीं हिलती थी उसकी, तो आंख की पुतली भी हिलने लग गई। आंख हिलने लग गई, हाथ पैर हिलने लग गए, खाने लग गया, बोलने लग गया। और वो जो खड़ा हो गया था वो हाँ वो नसीब है जी। उसके 45 दिन हुए हैं जी। 45 दिन के अंदर उसकी बॉडी नीचे से सारी पैरालाइज हो गई थी। वो यही है? हाँ ये वाला। हाँ, ये हाँ। इसकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई थी। इसके स्पाइन के फ्रैक्चर हुआ, फिर इसके ऑपरेशन हुआ। और अब हमारे पास लगभग 40 से 45 दिन हो गए। अब 40-45 लोअर बॉडी बिल्कुल पैरालाइज थी, अब बिल्कुल चल रहा है। लोग कहते हैं ना, न मल मूत्र का पता, न पेशाब का पता, न ब्याह कर सके, न शादी कर सके, बालक होने का तो बहुत दूर को काम है। रासु होगी हो क्या करा। तो जो ये लोग ऐसे जैसे बता रहा था ना अभी हिमांशु भी के लोग 10-10, 20-20 साल से खाट पर पड़े। अरे भाई हिम्मत मत हारो, लेकिन करना पड़ेगा। तो भाई जो भी पतंजलि वेलनेस अपने चौटाला गांव में गोकुल में जो बालक सेवा कर रहे हैं उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाएगा। सब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। देखो ऐसे ही मेहनत हमने सब बच्चों को ऐसे ही सिखाया है, ये ट्रेनिंग दी है सबको। आपके ऊपर भी सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक सब बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। चाहे योगाचार्य हो, चाहे थेरापिस्ट हो, चाहे हमारे पूज्य सन्यासी हो, सब लगे रहते हैं। और मैं खुद 3 बजे जागूं। हिमांशु कितने बजे जागूं? 3 बजे। 3 बजे। और रात को 10 बजे तक सेवा करो। कितने बजे तक? 10 बजे तक। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक गीता पढ़ रहा है अब तो। हाँ क्या करो? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और फल तो मिला ही है, तेने मिल गया ना। मेरे मम्मी पापा का अब जैसे मैं वो पेशेंट बन गया तो मम्मी पापा मेरे को ऐसे बेहोश। अकेला बच्चा है क्या? मैं 2 बहनें हैं मेरी। 2 बहनें और अकेलो छोरो है। तो मतलब मेरा हाल बेहाल था। तो क्या हुआ कि मेरे को अपने बेटे को कौन देख सकता है ऐसी बुरी हालत में? मैं ऐसी बुरी हालत में। पर फिर भी उन्होंने मतलब वो अपना कर्म किया। कर्म नहीं मतलब कौन रख सकता, वो तो नौकर रखते हैं। ऑप्शन दिया भाई डॉक्टर मतलब डॉक्टर ने यूं बोला कि भाई डॉक्टर ने नहीं। हाँ। मतलब उन्होंने उनके पास ऑप्शन था कि भाई हम इसको संभालने वाला या तो नौकर रखे, नौकर रख सकते हैं भाई। इसको हाथ पैर हिलाना, इसकी मतलब सेवा करना, फ्रेश करना, टॉयलेट जाना, पेशाब जाना, नहलाने का। तो आजकल वो नहलाते। मेरे मम्मी पापा सर्दियों में 1 बार रोज और गर्मियों में 2 बार। इतनी केयर की। नहीं तो नौकर रख दे, इनके पास भी घणो मोटो जमींदारो है। बच गई बेटा जान। घर गाँव बचाइए, परिवार आना घर गाँव पूरे बहुत मदद की। माँ बाप ने नौकर रखने वाला ऑप्शन नहीं चुना, अपने आप सेवा करते रहे। एक लड़का 2 बेटियां हैं। और फिर यूं दिख मारो कुल वंश कैसे चलेगा। अब तेरी सगाई ब्याह हुए को नहीं हुए? सगाई एक कौन करा जी, एक पढ़ांगा लिखांगा कामयाब होवांगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐश भी करांगा। बापू वाले कैसे मित्रों ऐसा नहीं। तो जो
जोरदार अभिनंदन करो भाई, वो छोरो हिम्मत वाला है। नहीं तो खड़े होते हैं यूं चाव लगे कि अब तो ब्याह करा के, बोला ना ब्याह को नहीं करा अभी। ठीक है, तेरे बाबा तो बड़ा होगा नहीं तो फिर तेरे बापू कहोगे चलो ठीक करके बाबा ही रख लियो। हाँ, इसके बापू से मैंने अभी बात की परसों। अरे मैंने कहा इसको हिमांशु को मेरे पास भेज दो। बोलो महाराज थारो जीवन दियोड़ है, अभी भेज दो। मैं बेटा आए मैं अरे ये बापू है, मैं सोचो को बापू अकेलो आयो है क्या छोरो? अरे बापू ये घनी देर से टुकर टुकर देख रहा, मैंने सोचो। तो बैठ बैठ, मैं सोचू कौन बैठे बैठे है। तो इसको पता है, ये तो मजे कर रहा है, इसको पता है इसके ऊपर क्या बीती है उस समय। क्या नाम भाई? राजेंद्र के बीती थारे ऊपर उस समय जब ये बालक टूट फूट गयो, फिर पूरा सिर फाड़ दियो। जब सिर को ऑपरेशन करे ना, ए बेटे हिमांशु, वो पीछे का वो रिकॉर्डिंग देखेगा ना, तो आरा मशीन की तरह यूं काटा आ रही था, सच्ची में काटो यूं काटा। वो जैसे वो आरा मशीन चलावा ना लक्कड़ के ऊपर, ऐसे इसने तो कटता देखा है। ये देखो यो यो, यो तेरो खोपड़ो है, यो पड़े है ना, ये तेरो ये। इसको देख करके भी डर लगे। यूं काटे और फिर उसमें सब नस नाड़ियों के तार तूर हिल जाते हैं, फिर वो पैरालिसिस हो जाती है बॉडी। ये हालत होगी। तो के गुजर रही थी तेरे ऊपर एक साल तक? बस जी भगवान की हिम्मत दी, भगवान ने बहुत हिम्मत रखी। और 5 बार इसका ऑपरेशन हुआ सिर का जी। अरे राम राम राम, 5 बार ऑपरेशन हुआ? हाँ जी, वो हर बार पहले हड्डी, पहला ऑपरेशन हुआ हड्डी निकाल दी, दूसरा उसके क्या वो फिर हड्डी भीतर घुस गई थी? नहीं, ये काटते हैं जी हड्डी, ये काट के बाहर निकाल देते हैं। ओ, पहली बार में हड्डी निकाली। वो हड्डी क्या है, जैसे ये गड्ढा पड़ा हुआ है ना इसके, ये रहा जी, तो ये हड्डी निकाली हुई है। ये क्या क्या मस्तिष्क को चोट से है ना, स्वेलिंग आती है उसमें, उसको जगह चाहिए तो डॉक्टर निकाल के छोड़ देते हैं जी। उसके बाद में फिर इसके पानी भर गया सिर में पानी भर गया, तो इसके साइड में है, ये अभी दिया हुआ है, इसके नलके ये लगी हुई है, वो लाइफ टाइम रहती है, पाइप डली है, स्टैंड लगा हुआ है जी, स्टैंड डाल दिया। ये रहा जी। हे राम, जुगाड़ कर रखो है अभी भी। फिर उसके वो हड्डी वापस लगा दी जी। फिर 5 बार ऑपरेशन करा। हड्डी लगाने के बाद क्या है, इसके फिर क्या है, पस भर गई अंदर। लो, ऊपर एक के बाद दूसरी मुसीबत तैयार। वो फिर मामला जैसे कहते ना, सिर मुड़ाते ओढ़े पड़ गए। तब तो तक इसके मतलब इसके हाथ पैर चल रहे थे तब तक तो हाथ पैर चल रहे थे। फिर जब पस पड़ गया, बस उसके बाद ये डाउन हो गया गया, काम बस से। कोमा में चला गया। कोमा में चला गया। फिर उसके बाद हड्डी वो वापस निकाली, गंगानगर धीरज जी गुजारा के पास ले गए, उन्होंने हड्डी निकाल के फिर 2 महीने वो पस सुखाई उसकी, बस सुखाई। और उन्होंने सुखा के फिर आर्टिफिशियल हड्डी डाली 2 महीने बाद। आर्टिफिशियल हड्डी? हाँ जी, हाँ, आर्टिफिशियल हड्डी डाली हुई है इसके। आर्टिफिशियल मेरे लिए तो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि मैं सही काम कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल लगता है। ये क्या, अब मेरे को तो ओरिजिनल लागे अब तो। वो लगी लगा तो लोग और समाज आने भी लगा है। हाँ, फिर प्रदीप जी से हो गया, डॉक्टरों ने कहा भी हमारा काम हो गया, अब हमारे पास में जो था हमने कर दिया। है हमारे साथ बिल्कुल। अब आपका अब हमारे पास कोई और फिजियोथेरेपी ये है जो भी है। फिर प्रदीप जी ने क्या, मैं खोल रहा हूँ, मेरा ये बेटा ठीक हो गया ना, तो समझ लो मेरा ये खुला हुआ, मेरा आया हो गया, मेरा पैसा वसूल हो गया। गया। तो तेरे बचपन को मित्र है क्या? हाँ जी, हम वहीं गांव के ही हैं, एक गांव के बचपन के ही हैं। पड़ोस कौन से गांव थारो? चौटाला ही है जी। चोटाला गांव का हो? हाँ जी। तू तो बोल रहा था पड़ो संगरिया। संगरिया तो मकान संगरिया ले लिया। हाँ, मकान संगरिया में, वही जमीन चौटाला की है, वहीं है जी पास में। संगरिया चोटाला साथ में लगा हुआ है। कौन तो चटाल लगी है? कौन चोटाला कौन? ठीक। फिर वो उन्होंने कहा जी जाके जी इसको मैं लेके गया, उठा के ले जाता था जिसको हाथ में उठा, वजन इतना सो तो हाँ बस 30-35 किलो। हाँ जी, 38 यही वजन। और अब कितना हो गया? अब 62 किलो है जी। 65 65 किलो, मेरो जितना वजन तेरो। चलो भाई, तो अब पैसा बस 65 ही राखी अभी। नहीं, मैं 3-4 महीना पहले डाइट करने तो बढ़िया, अब मैंने 3-4 महीनों ने बढ़िया अब डाइट ने लाडू लूडू फुल खाऊं। लाडू लूडू फुल खाओ।
ये गांव की भाषा वहां की, लड्डू लुड्डू फुल खाओ, इसलिए चूरमू रोज करा है। हाँ ठीक है। फिर जी पहली बार लेके गया तो प्रदीप जी ने सभी डॉक्टरों को इकट्ठा किया, सबको कही ये है अभी हालात, इसको ठीक करना है कैसे। वो कहे जरूर आप हौसला रखो, जरूर करेंगे जी। मैंने पूरा हौसला रखा, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, तूफान सर्दी हो, हो, मैं इसको लेके ब्याह गया। शादी हो, घर में कुछ भी हो हाँ, जाए, इधर उधर। इसको लेके जरूर गया जी। एक दिन भी छोड़ा नहीं। ये है नियमितता, प्रतिबद्धता, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना। फिर इसने एक दिन जी उंगली हिलाई। अच्छा पहली बार अंगुली हिली? उंगली हिली ना, 4-5 महीने में अंगुली हिली इसकी। तो हरीश जी डॉक्टर को मैंने बताया, डॉक्टर साहब इसने उंगली हिलाई। जो वो क्या मासू ने उंगली हिलाई है? 4-5 उंगली हिलाई है बाबा। इतना खुश हुए वो क्या। फिर एक दिन वो उसके 1 महीने बाद इसने करवट अपने आप ली। अच्छा 1 महीने बाद फिर करवट, 4-5 महीने में तो एक अंगुली हिली, हाँ फिर करवट ली। करवट ली। फिर इसके बाद 27 सितंबर 2023 को ये पहला ओम नमः शिवाय शब्द निकाला। उसके बाद ये भगवान की कृपा, ये फिर चलता ही गया। मैं फिर कराता ही रहा ट्रीटमेंट ये पतंजलि में चौटाला, और ये फिर रफ्तार पकड़ गया जी। तो देखो इसको कहते हैं हिम्मत करना, हिम्मत रखना, मेहनत करना। हर चीज मेहनत तो मांगती है, पुरुषार्थ के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। पर हरीश जी को मैंने बोला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने, ठीक है। वो कहे धन्यवाद हमारा नहीं आपका, आप कभी इसको मिस नहीं किया, लेके आए हो वो है, रेगुलर लाते हो तो ठीक हो जाया होता है। बीच में क्या लोग महीने बाद फिर गैप देते हैं, फिर गैप देते हैं, फिर आते हैं, ऐसे करके। तो अब तो राजेंद्र जी खुश हैं। हाँ आपकी कृपा है जी, क्यों नहीं खुश होंगे। अब रोज बापू बेटा रोज 2 घंटा किया करो। नहीं, अभी योग। छोड़ना नहीं योग। ना योग डेली करता हूँ जी मैं। ना ना पापा है ना, मैं तो नहीं करता। पापा है ना, मैं तो नहीं करता। हमारे वहाँ पे है तो ना, ठीक हो गया इसलिए नहीं कर रहा अभी। अब वापस शुरू कर। ग्रेनाइट की फैक्ट्री, ग्रेनाइट की फैक्ट्री है। 2-4 ट्रक अठे भी भेज दियो। हाँ दो रंग बताओ, वो भेज दिया। बात करूंगा। तो पापा तो योग करा और तू क्या करा? मैं नींद मारूं। नींद मारा है। अब बेटा नींद को नहीं मारनी है, एक बार पूरा। और अभी तो तू चलने लग गया, अभी परफेक्शन बाकी है। आज दिखाया ना मैंने, थोड़ा बाकी है ना, देख स्ट्रेचिंग पूरी बाकी है अभी। भुजंगासन, मरकटासन और प्राणायाम, ये अनुलोम विलोम और कर, इसी से जान आई है बेटे तेरी। तो अब नींद को नहीं मारनी। चलो ये बच्चे है ना, अब एक बार ठीक हो गए तो बोले अब तो ठीक हो गए। चल अनुलोम विलोम कर, अब फूक मारनी है, नींद को नहीं मारनी। चलो तो ऐसी पुनीत दहिया, नसीब सिंह, सिमर सिंह कबड्डी का प्लेयर था, लेगामेंट टीयर हो गया, 1 माह में पूरा ठीक कर दिया। तनीषा बिश्नोई 3 माह में 20 किलो वजन घटा लिया। हरबीन बेदी, बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर के, तो कुछ रोगियों के मैंने कहा बेटा सबका डॉक्यूमेंट रखा करो। तो ऐसे पूरे देश भर में 50 तो बड़े सेंटर पतंजलि वेलनेस के चल रहे हैं, उनके लिए जोरदार अभिनंदन। बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं लोगों की सेवा के लिए। और या हरिद्वार में तो खैर ये तो भगवान रो घर है, भगवान का घर है। या तो ये तो धर्म की, योग की, आयुर्वेद की राजधानी जैसा हो गया। ठीक है राजेंद्र जी, अब थे तो उठे भी राजो। ये इधर आ, ये निशा है ना? हाँ एक और बीमारी हो बेटा, तेरे को अभी बीमारियों के बारे में सुनने को मिलेगा। अभी तो तेरे को एक ही बीमारी का पता है कि भाई मेरे तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। ये बेटी कहाँ से है बेटा? मेरा नाम निशा गोयल है, मैं पुणे से हूँ। पुणे से? हाँ। और इसको हो गई SLE। देखो अब मैं आज बड़ी बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, कफ, कोल्ड, ये छोटी मोटापा, ये तो छोटर मोटर बीमारी है, ये तो योग से ठीक ही हो जाती है। बीमारी के ANA, AVN, HLB27 और फिर SLE, MS, ये सब वात रोगों के अंतर्गत ही आता है।
अब ऑटोमेन डिजीज कह देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। ऑटोमेन डिसऑर्डर, ऑर्डर में नहीं रही बॉडी, डिसऑर्डर हो गया। करती क्या हो बेटा? मैं आईटी में हूँ, टीसीएस में 14 ईयर्स से। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ हुआ और हार्डवेयर गड़बड़ हो गया। फिर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो है, हार्डवेयर में असर दिखा है, तो इसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया। एसएलई होगी। क्या क्या होता था उससे? एक्चुअली में जितने भी अपनी बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स से सारे स्मॉल जॉइंट्स पेन होते हैं, और स्मॉल जॉइंट्स के साथ साथ आपकी बॉडी में अकड़न, सूजन, मतलब जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे डॉक्टरों ने इतना डरा दिया था, बोला था कि नहीं एक्चुअली तो लाइफ टाइम डिजीज है, लाइफ टाइम डिजीज है, और स्टीरॉइड देते हैं। हाँ, फिर स्टेरॉइड, और स्टीरॉइड से फिर शुगर हो जाती है, स्टीरॉइड से हड्डियां खराब हो जाती है, स्टीरॉइड से आंख में ग्लूकोमा हो जाता है। स्टेरॉइड से सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस भी लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर बट यहाँ पे अभी मुझे 7 दिन हो गए, आज 8वां दिन है, लेकिन यहाँ पे आके मेरा 6 kg वेट भी लूज हुआ, और स्लीपिंग पिल्स बंद हो गई, एंजाइटी, सोने की दवाइयां बंद हो गई, नींद की दवाई, स्टेरॉइड बंद हो गया, स्टीरॉइड बंद हो गए, जो बहुत बड़ी बात है। स्टेरॉइड स्टीरॉइड पहले कितने दिन में बंद कर दिए थे? 4 दिन में बंद कर दिया। 4 ही दिन में टेपर करके। कितने mg लेते थे? 6 mg डेली था, 6 mg लेते थे। 6 का 4 की, या 4 का 2 की, या 2 से फिर बंद कर दिया। और एंजाइटी डिसऑर्डर की तो पहले दिन ही बंद करके एंजाइटी थी, मेधावटी दे दिया था। मेधावटी दे दी। मेधावटी से बढ़िया नींद आती है एकदम। मेधावटी और ऑर्थोग्रिड से बहुत फायदा हुआ। ऑर्थोग्रिड, न्यूरोग्रिड, और यहाँ की जो थेरेपीज है, पोटली मसाज, वो सब बहुत, स्टीम, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, ओजोन थेरेपी, बहुत न्यू मतलब, और शिरोधारा, शिरोधारा भी बहुत माइग्रेन के लिए रिलैक्स है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी के लिए। मतलब जो यहाँ की थेरेपीज है दैट इज मतलब बहुत बहुत अच्छी है वो। यहाँ मुझे स्टार्टिंग 4 डेज में ही 5 kg लूज हो गया, और जो भी ये सारे स्मॉल जॉइंट्स के पेन है सब खत्म हो गया। उपवास भी तो करा है, वो भी तो बताओ। हाँ, उपवास भी करा है। यहाँ का जो आहार चिकित्सा है ये भी बहुत बहुत ही आहार हेल्पफुल है। चिकित्सा में कहता हूँ आहार ही उपचार है। क्या है निशा, बोलो? आहार ही उपचार है ना? नहीं, यहाँ का जो मैनेजमेंट है पूरा, और जो इन्वायरमेंट इज वेरी फ्रूटफुल, मतलब बहुत अच्छा है, जो यहाँ पे आपको हेल्प करता है पूरा। योगा का यहाँ पे जो स्वामी जी हैं, उन्होंने, मैं उनसे मिली पहले, उन्होंने बोला कि एसएलई है आपको, तो उन्होंने रेफरेंस दिया डॉक्टर निर्मल जैन का कि उन्होंने एसएलई ठीक किया है पहले यहाँ पे आके। बहुत उदाहरण है हमारे पास, लाइव एग्जांपल। उन्होंने बात कराई, फिर बात करा के क्या क्या करना है, हाँ, क्या क्या करना है, वो सब। स्टार्टिंग 4 दिन में ही मुझे बहुत फायदा हो गया था, लेकिन अभी तो और ज्यादा है। अब क्या हाल है? अभी तो 50% से ज्यादा ठीक है। अभी सारे जो इसके कॉम्प्लिकेशंस थे, बोलते हैं वी आर प्रोवाइडिंग हियर सिम्प्टोमेटिक एंड सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। यस, हम सिस्टम को भी ठीक करते हैं, सिम्टम्स भी ठीक हो जाएंगे। टारगेटेड मेडिसिन, टारगेटेड ट्रीटमेंट एंड इंटीग्रेटेड होलिस्टिक ट्रीटमेंट। मैं आई थी तब मेरी ऐसे भी नहीं होता था, मतलब ये सब इतने ज्यादा सोलन थे ना, ऐसे पूरे मुड़ते नहीं थे। नहीं, बहुत ज्यादा सूजन थी, ये पूरा ये सब सूजन था। और अभी पूरा कुछ भी काम कर लो इनसे, मतलब अब घर जा करके छोड़ना मत निशा। हाँ, जैसे इसको अच्छा कर दिया ना, तो ये मैंने कहा सुबह क्या करा है? योग करा है। बोलो नींद मारूं। अब नींद नहीं मारना। नहीं तो अब घर भी जाके इसको फॉलो करना। अब आज से तो फॉलो करोगे, फिर दोबारा कर कपालभाति। नहीं, अभी हम लोग गाड़ी में आए तो भी अनुलोम विलोम कर रहे थे गाड़ी में। हाँ, अब इनको ये निरामय में है ना, योगग्राम से इसको बुलाया। मैंने कहा उधर तो इसने बोला था मंच पे, मैंने कहा यहाँ भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। एक बार जोरदार अभिनंदन। योगग्राम का भी वातावरण पूरा चारों तरफ जंगल है, बहुत अच्छा। मतलब हमने पहले मेरे फादर इन लॉ शुरू से ही 24 ईयर्स से वो फॉलो करते हैं, तो वो हमको शुरू से बोल रहे थे आप जाओ इधर डॉक्टर्स के चक्कर में। 1 साल से 1.5 साल से स्टेरॉइड ले रहे थे, अब काफी दिन से बोल रहे थे, लेकिन अभी हमको माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो बड़े लोग हैं वो मेरे पक्के फॉलोवर हैं। बच्चों को बोलते बेटा क्यों धक्के खा रहे हो, जाओ उधर। अभी उन्होंने फिर से बोला कि नहीं, अभी तुम 3 महीने का पहले से बुकिंग करा के रहो। अब 3
2-3 महीने में जा बेटा एक बार। बहुत मतलब 50% मेरी बॉडी को 50% रिलैक्स मिलना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। मतलब 1.5 साल में कभी भी इस हाथ से मुझे ऐसे भी नहीं होता था, मतलब 1.5 साल से ऐसे होता ही नहीं था। हाँ बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मतलब अब ये 50% तो टोटलिटी में कह रही है, ऐसे मूवमेंट्स की दृष्टि से बोलो तो अब ये 90% क्या 100% अब 100% इसके मूवमेंट्स और सारी चीजें सिम्टम्स अच्छे हो गए। पूरे अब अंदर से तो पूरे सिम्टम्स अच्छे हो गए सारे। जो पैर के स्मॉल जॉइंट्स है, नीज है, मैं स्टेयर्स चढ़ने में बहुत डिफिकल्ट था। मैं हमेशा एक फ्लोर के लिए भी लिफ्ट ढूंढती थी। यहाँ मैं एक्यूपंक्चर में सब जगह स्टेयर्स से अब जाती यहाँ हूँ, भागी फिरती। स्टेयर्स से जाते सब अब इतने। वजन कितना है बेटा तेरा? अभी मैं यहाँ आई थी तब 98 था, अभी 92 है। 98 था। सेंचुरी लगने से चूक गई। हाँ नहीं अभी कम हो गया। अब वापस बेटा 70 पे आना है। वो हाइट कितनी है? हाइट मेरी 5'6" है। 5'6" है, मेरे से 1 इंच छोटी है। मेरा वजन 65 है। हाँ मुझे 66। आपके तक आने तक तो बहुत टाइम लगे। बस कंटिन्यू करना बेटा। चलो भाई निशा के लिए जोरदार ताली बजा दो। अब कंटिन्यू करना बेटा इसको। वापस जैसे मुझे देख रही है ना, ऐसे ही हो जाएगी। तो सुबह उठ करके मेरा ही दर्शन कर लिया कर। इसी को कहते गुरु दर्शन। गुरु दर्शन का मतलब है गुरु जैसा होना। बाकी तो हाड़ मांस का पिंजरा है सबका। ठीक है बेटा, खुश रहो निशा, जाओ खुश रहो। तो ये दिवाकर जी है क्या? ये जो है, मैं जब परसों लौट रहा था, बोलो बाबा जी मैं ही दिवाकर हूं। मैंने कहा तेरे को तो मैं मंच पे बुला रहा था। बोलो उस समय मेरी कुछ थेरेपी चल रही थी, अब मैं आ गया हूं। ये हालात इसकी ये थी, ये इसकी हालात ये थी, ये चल नहीं सकता था। चलते समय सांस फूलता था और डॉक्टर ने बोल दिया था पेस मेकर लगवा ले। हार्ट की 4-5 बड़ी समस्याएं हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए तो बोलो पेस मेकर लगाओ, ब्लॉकेज आ जाए तो बोलो एंजियोप्लास्टी कराओ। या रोज आते मेरे पास, बोली जी 2 तो करवा ली और कहे 5 और डालेंगे स्टेंट। अरे मैंने कहा क्यों स्टेंट बाजी में पड़ रहा है? तो पेस मेकर लगाओ, स्टेंट लगाओ, बाईपास कराओ। और 2-3 बीमारी तो ऐसी है जिनका इलाज ही नहीं है। सुनो दिवाकर जी, जब हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है या हार्ट इनलार्ज हो जाता है या उसकी जो कैपेसिटी है कमजोर पड़ जाती है, 1,15,000 बार ये हार्ट धड़कता है। 7,600 लीटर ब्लड को रोज पंप करता है, 7,000 लीटर को। अब वो कम पड़ जाती है, उसके लिए एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। तो इसका भी इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ तो क्या बोला डॉक्टर ने? नहीं, मेरे को 2022 में 21 नवंबर को हार्ट अटैक आया था। ओ राम। लेकिन वो हार्ट अटैक किसी तरीके से मैं निकाल गया, क्योंकि मुझे वैदिक साइंस आती है थोड़ी सी। उसके बाद मेरा हार्ट कोलैप्स हो गया और वेंटिलेटर पे डाल दिया। अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं हाँ, था। वेंटिलेटर पे डाल दिया, लेकिन किसी दिव्य दृष्टि की वजह से मेरे को प्राण वापस आ गए। उसके बाद ये भी मौत के मुंह से वापस आया है। उसके बाद यमराज मेरे से बड़ा नाराज है, मेरी आवक कम हो गई है। मौत के दरवाजे से वापस आ गया है। उसके बाद मेरा एंजियोग्राफी किया 8-9 दिन बाद, तो बोला कि हार्ट 20% काम कर रहा है। हार्ट 20% काम कर रहा है। लो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी वाइफ बाबा जी को जानती थी, उन्होंने सीधा फ़ोन मिलाया और बाबा ने एक ही बात बोली, कुछ भी मत करो, मेरे पास ले आओ। और 15 दिन फिर मैं बाबा के बहन का नीति भारद्वाज। नीति के लिए जोरदार अभिनंदन है। सती सावित्री की तरह बोले तेरे को मरने नहीं दूंगी, मौत के पंजों से वापस ले आई। हाँ जी बिल्कुल, ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ी बात है। 15 दिन फिर मैं बाबा के आश्रम में रहा, यहाँ निराम्यम में। और ये मेरे कब की बात है? 2022 के 2 साल पहले की बात है। और मेरे साथ जो योग गुरु लगा दिए थे बाबा जी ने, प्रदीप जी, बहुत मेहनत उन्होंने करी, बहुत मेहनत करी। और आप विश्वास नहीं करोगे कि 3 महीने में इजेक्शन फ्रैक्शन 45 to 50% पहुंच गया। लो तो 20 था पहले, 20 से 50 पर पहुंच गया, 45-50 पहुंच गया। हाँ, तो अभी उसी को मेंटेन कर रहा हूँ। अभी और 60 तक पहुंच जाएगा। बस लगे रहना, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अपने ये थोड़ा पॉइंट दबाते रहो, बस ये कपालभाति करते रहो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत भी करना। ठीक है। और वजन थोड़ा बढ़ गया तो दोबारा मेरे को इमीडिएटली कुछ नहीं जरा ट्रांसपोर्ट कर दिया, बॉम्बे से सीधा भेज दिया निराम में। नीति ने कहा वही जा, तेरी नियति वही है।
तो वही बाबा जी के चरणों में हूँ, अब दोबारा मेहनत कर रहा हूँ। इंजेक्शन फ्रैक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, वो वाली बात है बस। तो खान पीन का ध्यान भाई, आदमी को ना लालच आ जाता खान पीन का। बाकी मैंने देखा दुनिया में सबसे बड़ी कोई लालच है खान पीन की लालच। बाकी तो आदमी चीजों से बच जाता है, बोले मैं बेईमान नहीं, मैं लालची नहीं हूं, मैं कभी कभी विचलित नहीं होता। खाना देख कर इसका मन विचलित हो जाए, खाना देख कर लालची हो जाओ आदमी। दिवाकर ध्यान रखना। और सप्ताह में एक बार उपवास, और एक बार खाना खाओ। सुबह सुबह फ्रूट्स, शाम को भी उबला हुआ और फ्रूट्स। बस सर्दियां हैं तो ठंडे फ्रूट्स रात को मत खाना, जैसे सीताफल। एक दिन मैंने सीताफल, देखो अब हम तो स्वस्थ हैं, सब सुन लो इस बात को, स्वस्थ हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, सीताफल खा लिया, सीताफल ठंडा। फिर मैंने अमरूद खा लिया, अमरूद भी ठंडा। और फिर एक वो पैशन फ्रूट क्या बोलते हैं, वो जो लाल लाल सा हो ना टमाटर जैसा, हाँ उसको रामफल बोल देते हैं। रामफल। हाँ रामफल हिंदुस्तानी नाम है, पैशन फ्रूट कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। वो टमाटर जैसा हुआ है। तीनों ठंडे खा लिए, सीताफल, रामफल, अमरूद फल और सारे खा लिए। तुम्हें देखो सुबह नाक जाम, गांव में बोला ना नपीरी बोला। मैंने कहा भाई तो गड़बड़ होगी। तो उठते ही फिर अणु तेल डाला, ज्योतिषमती डाला, और फिर दौड़ लगाई जोर से, और फिर 5 काली मिर्च दबाई, 5 बादाम मुंह में दबाया। तो फिर मैंने कहा भाई हाँ अब ठीक है मामला। और फिर ये दो ब्रोनकोम और 4 कंठामृत ये मुंह में डाल के, और फिर दौड़ लगाई, तो पसीनों निकले, तब जा करके जान में जान आई। इसका मतलब रात को सर्दी में ठंडे फल मत खाना। अभी मैं रोज फल ही खाता हूं शाम को। क्या खाता हूं, उबला हुआ अमरूद, सीताफल दोपहर को खाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। रात को पपीता, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, अंगूर खा सकते हो, वो ठंडा गर्म नहीं होता कुछ भी। सब्जियां ये खाओ। मेरे को डायबिटीज की प्रॉब्लम भी थी, वो बड़ी रहती थी, लेकिन अभी फास्टिंग मेरी 85 to 90 रहती है। लो डायबिटीज भी ठीक कर ली। तो अब एक बार खाना खाना, शाम को 7 बजे तक खाना। हाँ मैं 6:30 बजे के बाद नहीं बस 6:30-7 बजे ये, और फिर अगला जो भोजन है वो 12 बजे के आसपास कर लो। और एक बार खाना सुबह, बस कुछ फ्रूट्स, बहुत ज्यादा हो तो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, डाइट आपके यहाँ से है, कोई वो प्रॉब्लम बस। वो तो थोड़ा जॉब के चक्कर में ट्रैवलिंग होती है तो जॉब क्या करते हो? मैं ऑटोमेशन में हूँ, पूरा रोबोटिक्स एंड ऑल दीस थिंग्स। हो रोबोटिक्स आदि में है। तेरा भीतर का रोबोटिक्स हमने ठीक कर दिया। चल मैं बहुत बढ़िया कर दिया जी, ठीक नहीं आपके भरोसे चल रहे हो, सीधी सीधी बात ही है। चल खुश रहो। दिवाकर जी कितनी उम्र है? मैं अभी 52 साल। 52 साल? मेरा घणो छोटो है। आपका आशीर्वाद है, आप ही की वजह से चल रहे हैं। अब देख, मेरे को रोज देखा कर कि देख मेरे से बड़े हैं स्वामी जी, 7 साल बड़े हैं, और मैं उनका छोटा भाई, लेकिन बड़ो भाई जैसा लगे कि नहीं लगे? अब छोटा भाई जैसा हो जा। तो ए करो, तुम बैठे बैठे तुम तो प्रवचन सा सुन रहे हो, मजे ले रहे। आओ बच्चों आओ, मंडू का आसन करो। तू भी कर सके, अनुलोम विलोम करे, कपाल भाती करे। चलो बेटा, क्या नाम है? रेनू। तेरे को क्या था बेटा? मुझे आंखों में दिक्कत थी, आंखों से दिखता नहीं था, पास का भी और दूर का भी नहीं दिखता था। हाँ आंखों का ना, एक और भी थी, दूसरी भी थी वहां, क्या नाम था उसका? सविता। हाँ कुछ उसका और नाम था। तो जो है मैंने ऐसे ऐसे जिनकी पूरी दृष्टि चली गई थी उनको भी मैंने 100% अच्छा किया है। तो सुनीता, उसकी तो पूरी आंख की रोशनी खत्म होगी, उसने लगातार 2 दिन तक अनुलोम विलोम किया, 2 दिन में वापस। ये मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं। अचानक किसी की आंखों की रोशनी चली जाए, अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाए,
अचानक हार्ट अटैक हो गया, क्या करेंगे? तुरंत अनुलोम विलोम करो। तो रेणु तो ने क्या किया फिर? मेरा पहले ही दिन अक्षय दर्पण हुआ और शिरोधारा हुई, पहले ही दिन मेरा चश्मा हट गया। दूसरे दिन से तो मैंने चश्मा लगाया ही नहीं। एक ही दिन में? एक ही दिन में, और अभी तक मैंने चश्मा नहीं लगाया। और आने के 10 दिन पहले से मैं डेली पेन किलर ले रही थी सिर दर्द की वजह से, इतना ज़्यादा चश्मे का प्रॉब्लम हो रहा था। हस्बैंड को बोला डॉक्टर को दिखाइए, तो वो कहते डॉक्टर को भी मत दिखाओ, हम लोग पतंजलि जा रहे हैं, तुम्हारा एक दिन में वहाँ चश्मा हट जाएगा। और अच्छा, वो पति ने ऐसा बोल दिया? ये कॉन्फिडेंस था? हाँ, वो कॉन्फिडेंस था और एक पॉजिटिविटी थी कि हाँ हम यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर होगा। और ये एक चमत्कार ही समझिए प्रभु जी कि एक ही दिन में चश्मा हटना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात होती है। और तो मुझे रेणु तो बड़ी खुश है कि एक ही दिन में चश्मा हट गया। लो, कितने दिन से चश्मा था? 1 साल से चश्मा था। 1 साल की बीमारी एक दिन में गायब। ये कई बार ना, जब पूरी श्रद्धा से आप्लावित हृदय होता है, पूरा करते, थेरेपी सब कराई, जननीति करवाई, जी, अनुलोम विलोम कराया, अक्षय तर्पण करवाया, खान पान ठीक कर दिया। जी। एसिडिटी की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। एसिडिटी, खाना खाने के पहले मुझे सोचना पड़ता था कि मैं खाना खाऊं या नहीं, क्योंकि एसिडिटी ना हो जाए, सिर में दर्द शुरू ना हो जाए। तो अभी खाना एसिडिटी खाने से डरती थी। सोचना पड़ता था। किसी को पित्त बहुत प्रबल होता है, किसी को वात बड़ा प्रबल होता है, पूरा शरीर जकड़ जाता है। किसी को कफ बड़ा प्रबल होता है, खाते जो खा हुआ बलगम बन जावे, जो खा वही एसिड बन जाए, जो शरीर में खा हुआ वही पूरे शरीर के अंदर जहर बन करके और फिर शरीर को जाम कर दे। वात पित्त कफ त्रिदोष, इसका इलाज एलोपैथी में है ही नहीं, ये शब्द ही नहीं जानते वो। अब तो अभी एसिडिटी की दवाई मैं बिल्कुल नहीं ले रही। कितना कम किया बेटा? हाँ, 3 किलो वेट कम हुआ है मेरा। अब इसको कंटिन्यू मेंटेन करना, जी, जी। और कम होता जाएगा, जितना चाहेगी उतना कम हो जाएगा। जरूर। चलो, खुश रहो बेटा, ला, आनंद से रहना खूब। तो ये रेणु बेटी ठीक हो गई। ऐसे कितने कितने लोगों को, हाँ, ये त्रिपुरा से आई पिछली बार और बोले बाबा जी मेरा पति बचा लो। ये रो रही थी पिछली बार। क्या नाम है तेरा? अनुराधा देवनाथ। ये अनुराधा है। तो क्या हाल थी पिछली बार आए थे? कब आए थे? 2 महीने पहले बाबा। 2 महीने पहले आए थे। हाँ बाबा। और ये रोए रोए बाबा जी मेरे पति को बचा लो। क्या हो गया था इसको? वो क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम। बताओ। क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम था। कितना पति था? को 7.4। 7.4, करीब 7.5 ही समझ लो। 7.4 7.5, 7.5 था। मैंने कहा बेटा समय तो लगेगा, लगे रहो। अब कितना आ गया? अभी 5.45। तो अभी 2 पॉइंट कम हो गया, तो इनको हौसला आ गया। शुगर भी कम हो गया मेरा, शुगर नहीं है अभी। शुगर के कारण से क्रिएटिनिन बढ़ता है। टेबलेट भी बंद हो गया मेरा, अभी टेबलेट नहीं लेता शुगर का। बिना टेबलेट की शुगर हाँ, नॉर्मल है? फास्टिंग मेरा 87 है। लो, फास्टिंग 87। और मेरी बाबा हार्निया, एंटी हार्निया, स्पॉन्डिलाइटिस और फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। रोज़ रोज़ रोती थी, फिर सेक दे के ऐसा थोड़ा सा कम कर देती थी। फिर बाबा के पास आई। जब मैं बहुत छोटी थी तब से बाबा को मेरे शिक्षा गुरु मानती थी। जब बहुत छोटी थी आस्था चैनल पे बाबा के, छोटी थी, माँ के साथ देखती थी। हाँ, बाबा के साथ बैठ के सोच रही थी बाबा मेरे पास है, और मैं सामने बैठ के बहुत समय तक अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि करती थी। छोटे छोटे बच्चों को माता पिता साथ में बैठा लेते थे, जैसे बाबा करते ऐसे करो बच्चे। तो तब से अनुराधा को संस्कार मिल गया। हाँ, बहुत छोटी सी उम्र तो से। फिर जब इसके पति, फिर शादी हो गई, पति हो गया, बच्चे भी हो गए। हाँ हाँ, तो 2 अब बच्चे फिर हैं। जब बीमार हो गया तो याद आया, अरे हमारे तो गुरु हैं, उनके हाँ पास बाबा, चलते। हाँ बाबा, आपकी कृपा से। आपकी कृपा से और राधा रानी जी की कृपा से हम। तुम वैष्णव परंपरा को फॉलो कर हाँ रहे हो। हाँ, वो शादी के पहले 4-5 महीने वृंदावन राधा कुंड में रहती थी। ओह। फिर बाबा की कृपा से फिर बाबा के पास आना पड़ा। फिर तो कम भी हो गया, बहुत कम हो गया। राधा कृष्ण की भक्ति करते थे और अपना जीवन ठीक चल रहा था। बीच में दिक्कत आई, अब ठीक हो जाएगा। डायबिटीज ठीक हो गया, अभी क्रिएटिनिन भी ठीक हो जाएगा। हौसला रखने की बात है बस। हाँ। अब जैसा बताए वैसे ही खाना पीना जीना, गड़बड़ नहीं करना। नहीं नहीं बाबा।
तो ये त्रिपुरा से कितने लोग आए तुम? पूरा काफी लोग थे, कल मिला था। हम पाँच आए हैं। हाँ, 5 लोग त्रिपुरा से आए, बहुत दूर है। हाँ, उधर से वो तो प्लेन से आते हैं इसलिए जल्दी आ जाते हैं, नहीं तो 5-7 दिन लग जाते इधर पहुंचने। चलो खुश रहो। जय जय। वो समझ में, भगवान ने ये समझ में दिया कि भक्ति जोगी केवल सार नहीं, भक्ति योग के साथ अभ्यास योग भी करना चाहिए। हाँ, भक्ति योग के साथ अभ्यास योग भी करना चाहिए। वो भगवत गीता में ही कहा है, भगवान जी ने खुद ही बोला है। चलो बेटा खुश रहो, कृपा रखना बाबा। ओम ओम, खुश रहो बेटा। जय जाओ। तुम ऐसे ही जो बताए उसको फॉलो करना बाबू। हाँ बाबा। जाओ। मेरे 2 बेटे हैं, वो उद्धव और मधुमंगल। क्या ना? उद्धव और मधुमंगल देवनाथ। 2 बच्चे? हाँ, 3 क्लास में पढ़ते हैं बड़े। एक बच्चा हमको दे देना, जय यहाँ गुरुकुल में डाल देना। अरे हम बाबा नहीं बनाएंगे, चिंता मत करो। अच्छा अच्छा। और जाओ जाओ। बाबा उनके सिर में भी हाथ रख के, हाँ, उनको आशीर्वाद देना बाबा। हाँ, कृपा चल। करना बाबा, ओम ओम। सब आपकी कृपा है बाबा। तो बच्चों को आओ, बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ। हाँ। तेरे को अभी क्या पढ़ाई कर ली बेटा? हाँ जी, पढ़ाई क्या होगी तेरी अभी तक? मेरी जी मतलब 3 साल का गैप आ गया मेरे, मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था। नहीं तो अभी बीए चल रहा है? बीए चल रहा है। कहाँ से? हम जालोर से। जाल। पहले देहरादून आया था मैं, यहाँ पे आके गया था मैं। तो एमए यही करना आ जाना पतंजलि यूनिवर्सिटी में। ठीक, हाँ जा। बीए ही कर लेते हैं मेरे। फिर यही कर ले, और क्या। यहीं पढ़ ले, योग भी हो जाएगा और तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक जी बेटा। मैं सुधा दवे बॉम्बे से आई हूँ, मुनि जी की दोती। सुधा, बता क्या क्या फायदा हुआ सुधा? ये कल मेरे से